अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स। खैर मकदम है आपका इस नए लेक्चर में, जो हमारा आज पार्ट 13 ऑफ द लेक्चर होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोमेन ऑफ सम रियल अलजेब्राइक फंक्शन। तो एज यू नो, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट डोमेन मीन्स। डोमेन मीन्स इनपुट। इनपुट जो हम यहाँ से देंगे इसको इनपुट, यानी कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। तो हम डोमेन यहाँ कुछ जो मैंने कुछ फंक्शंस लिए हैं उनका डोमेन निकालेंगे, ताकि आपको थोड़ा ये पता चलेगा कि हम कैसे ये डोमेन निकालेंगे फंक्शन उसका। और डोमेन निकालने के लिए आपको यहाँ दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 इज फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। आप वो तमाम वैल्यूज निकालना एक्स के जिनकी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। और सेकंड पॉइंट है आपको जो गेस ए वैलिड वैल्यू, वो आपको देखना है कि उनमें से वैलिड वैल्यू कौन होगा। तो आपको यहाँ जो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और ये याद रखना, आप जब आपके पास कोई ये होगी एक्सप्रेशन या हम रैशनल एक्सप्रेशन जब होगी, तो ये डिफाइंड तभी होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इन सच फंक्शंस जब आपके पास ये डिनोमिनेटर होगा तो ये क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन होगी रैशनल एक्सप्रेशन, तो लेकिन ये डिनोमिनेटर नहीं, ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 बन जाए, अब ये 0 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब ये 0 बन जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। सो हम क्या कहेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन कब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 3x plus 6 is equal to 0, which implies x into x minus 2 minus 3 into x minus 2 is equal to 0. This is nothing but implies that x minus 2 into x minus 3 is equal to 0, which implies x is equal to 2, 3। यानी कि 2 और 3 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। अगर आप x को 2 देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, 3 देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो जो ये वो दो वैल्यू हैं जिन पे 0 बन जाएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ वैल्यूज हैं उन पे ये 0 नहीं बनेगा, उन पे डिफाइंड होगा। सो हम क्या कहेंगे यहाँ डोमेन, इसका जो डोमेन है वो तो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 3। सो आप याद रखना है, जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी, रैशनल एक्सप्रेशन होगी, तो आप क्या करना, जब आपको उसका ये डोमेन निकालना होगा तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये डिफाइंड नहीं बनेगी। अब आएंगे हम दिस एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। जब भी आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन होगी तो आपको पता है ये जो रूट फंक्शन है ये डिफाइंड तभी होती है व्हेन द क्वांटिटी इन द रूट इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। यानी कि अंडर रूट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, यानी कि रूट 0 इज 0, रूट 1 इज 1, रूट 2 इज जब आपके पास 1.414। अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर होगा -2, दैट इज इमेजिनरी, तो ये कब डिफाइंड होगा, when x minus 3 is either 0 or greater than 0। so हम क्या लिखेंगे here, f of x is defined only when कब x minus 3 is greater or equal to 0, या 0 के बराबर होना चाहिए या greater than 0 के होना चाहिए। तो वो हमें क्या इंप्लाई करेगा, so this implies x is greater or equal to 3। तो हम यहाँ वैल्यू दे सकते हैं 3 से ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि 3 से आगे इंक्लूडिंग 3। जब हम 3 देंगे तो ये 0 बनेगा। तो यहाँ डोमेन हमारा क्या होगा, यहाँ डोमेन बन जाएगा, डोमेन हमारा बन जाएगा 3 से इन्फिनिटी तक।
तो ये तो इन्फिनिटी, ये तो एक्सटेंडेड रियल नंबर है, तो ये तो इंक्लूड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ आप तो ये ओपन इंटरवल रखेंगे, यहाँ तो हम क्लोज इंटरवल रखेंगे, क्योंकि ये तो 3 पे भी डिफाइंड है। क्योंकि 3 का जब x हम 3 देंगे, इनपुट देंगे हियर 3, तो ये बन जाएगा यहाँ 0। तो इसके बाद हम आएंगे दिस थर्ड वन पे, जब हमारे पास ये रूट डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ये यहाँ ये याद रखना आप, हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कब, दिस द क्वांटिटी इन द रूट, जिस तरह भी आपने देखा, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन यहां तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगी, यानी कि इक्वालिटी भी, यानी कि इट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। वो ये याद रखना, जब भी रूट डिनोमिनेटर में होगा, तो ये जो क्वांटिटी इन द रूट, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो विच इंप्लाइज 2 इज ग्रेटर देन x, और हम कहेंगे x इज लेस देन 2। तो जो इसका डोमेन है x को हम कौन से वैल्यू दे सकते हैं, 2 या लेस देन 2, 2 लेस देन 2, 2 नहीं, लेस देन 2। सो विच इंप्लाइज व्हाट इज योर डोमेन, डोमेन क्या बन जाएगा हमें यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। यहाँ 2 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 2 पे ही 0 बन जाएगा। तो अब आएंगे हम पार्ट नंबर दिस एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 3 माइनस एक्स। और अभी मैंने आपको कहा, अगर आपके पास कोई अंडर रूट ऑफ कोई एक्सप्रेशन होगी, तो वो कब डिफाइंड होती है, जब द क्वांटिटी इन द रूट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो नंबर 1, तो हियर f of x is defined only when x minus 2 divided by 3 minus x is greater or equal to 0। नंबर 1। नंबर 2, तो यह डिनोमिनेटर भी है, ये तो रैशनल एक्सप्रेशन भी है इसमें रूट में। नंबर 2, तो ये जो डिनोमिनेटर है, यानी कि 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि अगर x 3 देंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो हमें क्या f ऑफ x का डिफाइंड होगा, when this x minus 2 divided by x minus 3 is greater or equal to 0, subject to the conditions x is not equal to 3। तो अब आपको देखना है ये कब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये तो यहाँ तो आप ये लेकिन यहाँ आप तो ये मिस्टेक नहीं करना कि आप ऐसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे दिस इज x माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, वो तो गलत है। तो ये तो यहाँ इनइक्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, तो या तो आपको when both denominator, ये कब greater or equal to 0 होगा, when numerator is positive, x minus 2 is greater or equal to 0, 3 minus x is greater than 0, तो ये तब greater or equal to 0 बन जाएगा। या दोनों less than 0 होनी चाहिए, x minus 2 is less or equal to 0 and 3 minus x is less than 0, तो वो थोड़ा complicated बन जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास 3 माइनस एक्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, हम यहाँ क्या करेंगे, इट इज x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस 3 माइनस एक्स से हम मल्टीपल करेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी ये जो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो 3 माइनस एक्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब हम किसी नॉन जीरो नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा के लिए पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट इज 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। रीजन है यहाँ बिकॉज 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो अब हम यहाँ मल्टीपल कर सकते हैं दोनों साइड में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये कब ग्रेटर और इक्वल टू 0, या ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। फिर आपको वो देखना है कॉमन रीजन, वो भी डिफिकल्ट है।
तो यहाँ सिंपल से टेक्निक क्या है, आप यहाँ क्या करना वो हम देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ आपको पहले देखना है ये किस पे 0 बन जाएगा। एक तो अगर हम x को 2 देंगे तो ये 0 बन जाएगा, x को हम 3 देंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये 2 और 3 पे बन जाएगा। तो आप यू ड्रा नंबर लाइन, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ये तो एक तो 2 और 3, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हमारे पास 3 इंटरवल्स बन गए। तो पहले हम इस इंटरवल में देखेंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 2 इसका बिहेवियर क्या होगा। सो यू टेक एनी पॉइंट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2। लेट अस टेक, हम देखेंगे, हम 0 लेंगे एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, अगर हम x 0 देंगे तो ये यहाँ साइन क्या बन जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, यहाँ अगर 0 देंगे ये बनेगा नेगेटिव, x देंगे 0 ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव। तो इसी तरह अगर हम दूसरे इंटरवल में 2 to 3 में हम कोई पॉइंट लेंगे, अब हम यहां आएंगे 2 to 3 एट x इज इक्वल टू कोई भी यू टेक 2.5, साइन क्या बन जाएगा आपको, जब हम x लेंगे 2.5 तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव 2.5, तो ये व्हेन x इज 2.5 ये पॉजिटिव बन जाएगा, व्हेन x इज 2.5 ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो साइन आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो तो क्या, वो तो पॉजिटिव ही होगा। और इसी तरह एट x इज इक्वल टू 3 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए 4, साइन क्या बन जाएगा, ये 4 - 2 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बन जाएगा नेगेटिव। तो हमें अब किस में पॉजिटिव आ गया, यानी कि दिस इंटरवल में हमें ये पॉजिटिव, इसमें आया नेगेटिव, इसमें आया पॉजिटिव, इसमें आया नेगेटिव, तो यहाँ हमें है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सो हमारा जो इंटरवल है वो ये इंटरवल है 2 to 3, देयरफॉर आवर x विल बिलोंग इन द इंटरवल 2 to 3, इसमें ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा। लेकिन अगर अब देखेंगे हम 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, अगर हम x2 देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी ये जो 3 है, x इज नॉट इक्वल टू 3, तो 3 तो एक्सक्लूडेड है। अब हम देखेंगे 2 इंक्लूड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसके लिए यहाँ 2 इनपुट कीजिए, दे दीजिए x इज इक्वल टू 2, जब हम x देंगे 2 ये बन जाएगा 2 - 2 दैट इज 0, 0 अंडर रूट ऑफ 0 बाई 3 - 2 दैट इज 1 विच इज इक्वल टू, उस पे तो वैल्यू आएगा, तो 3 तो इंक्लूड हो जाए, ये 2 तो इंक्लूड हो जाएगा। तो डोमेन क्या बन गया हमारा डोमेन यहाँ बन गया, डोमेन तो यहाँ बन गया हमारा 2 to 3। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब देख लीजिए, अब आएंगे हम दिस 5th पर f ऑफ x, जब हमारे पास जिस अंडर रूट में ये स्क्वायर टर्म होगी, तो एज यू नो हियर f of x is defined only when कब the quantity 9 - x square should be greater or equal to 0। तो आप करेंगे 9 is greater or equal to x, यानी कि फिर आप करेंगे यहाँ which implies 9 is greater or equal to x square। उससे बेहतर अच्छा होगा आप यहाँ फैक्टराइज कीजिए, ये बन जाएगा 3 - x into 3 + x is greater or equal to 0। तो एज बिफोर यू ड्रा नंबर लाइन, जिस तरह आपने नंबर लाइन यहाँ ड्रा की, हम नंबर लाइन करेंगे ड्रा। तो ये किस पे 0 बन जाएगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये किस पे 0 बन जाएगा, एक -3 पे बन जाएगा, ये +3 और -3, पहले आएगा -3 और +3, इस पर ये 0 बन जाएगा। नाउ लेट अस टेक यू साइन, हम देखेंगे ये किस इंटरवल में पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर हम इस इंटरवल में देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -3 में कोई भी नंबर ले लीजिए, आप से -4 लेंगे, व्हेन x इज -4, जब हम x लेंगे -4 ये बन जाएगा माइनस प्लस, ये बन जाएगा 3 + 4 दैट इज 9, तो यहाँ बन जाएगा -1, तो ये आएगा इसमें नेगेटिव। अगर दूसरे इंटरवल में देखेंगे -3 to +3, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0,
x देंगे 0, ये बन जाएगा यहाँ पॉजिटिव, x देंगे 0 पॉजिटिव, इसमें आएगा ये पॉजिटिव। और इसी तरह 3 से आगे आप कोई नंबर ले लीजिए, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 4। जब हम x 4 लेंगे ये तो यहाँ बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। तो ये किस इंटरवल में पॉजिटिव बन गया, -3 to +3। सो जो हमारा डोमेन है, देयरफॉर आवर x बिलोंग्स टू -3 to +3। अब देखेंगे -3 और +3 भी आएगा। जब अगर हम x -3 देंगे तो ये बन जाएगा 9, और 9 - 9 0, वो भी इसमें सेटिस्फाई हो जाता है। +3 देंगे तो यहाँ बन जाएगा 9 - 9 दैट इज 0। सो इसमें +3 भी इंक्लूड, -3 भी इंक्लूड हो जाएगा और +3 भी। देयरफॉर जो हमारा डोमेन है, डोमेन वो क्या है, इंटरवल -3 to +3। तो इसी तरह हम जो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, √(x² - 9), √(x² - 9), √(x² - 9। तो अगर हम इसका ये when this is defined, here f of x is defined only when, कब ये डिफाइंड होगा, when x² - 9 is greater or equal to 0। so which implies x - 3 into x + 3 is greater or equal to 0। x - 3 into x + 3 is greater or equal to 0। तो ये किस पे अब 0 बन जाएगा, इन्हीं पॉइंट्स पे ये बन जाएगा, यानी कि -3 और +3 पे ये 0 बन जाएगा। अब देखेंगे हम, अगर यहां से हम कोई -3 से कोई भी पॉइंट लेंगे, से हम लेंगे -4, x का अगर हम -4 देंगे, x का हम अगर -4 देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4, एक सेकंड, चलो हम इसका अब साइन वो चेक करेंगे। अगर हम देखेंगे -∞ to -3 से लेकर, अगर लेट अस टेक x इज इक्वल टू -4, अगर हम x -4 देंगे तो ये बन जाएगा -4 - 3 दैट इज -9, और -4 + 3 दैट इज -1, तो इसमें बन जाएगा ये पॉजिटिव। तो -3 और +3 में अगर हम देखेंगे, लेट अस टेक x इक्वल टू 0, ये बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। और इसी तरह जब हम अगर x लेंगे 3 से आगे कोई नंबर से 4, ये बन जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें ये बन जाएगा 4 - 3 दैट इज 1 पॉजिटिव, 4 + 3 7 दैट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सो जो हमारा ये डोमेन है x हमें, which implies our x will belong in the interval -∞ to -3, -∞ to -3 union 3 to ∞। अब देखेंगे हम -3 और +3 आएगा। अगर हम x देंगे -3 तो ये बन जाएगा 0, अगर हम +3 देंगे तो ये बन जाएगा 9 - 9 दैट इज 0। वो -3 भी आएगा और +3 भी आएगा। सो दिस इज आवर डोमेन। सो विच इम्प्लाइज डोमेन जो हमारा है, डोमेन किसके बराबर आया, -∞ to -3, -∞ to -3 यूनियन 3 to ∞। हाँ, तो अगर हम इनका जो रेसिप्रोकल भी देखेंगे, यानी कि जो हमारी पार्ट 5 और 6, अब हम देखेंगे ये भी, जो f of x इज इक्वल टू 1/√9 - x², ये भी देखेंगे हम। ये हमारा बन जाएगा 7th एग्जाम्पल। और 8 ये भी देखेंगे हम, f of x इज इक्वल टू 1/√x² - 9। तो अगर हम ये चेक करेंगे तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, √x² - 9। तो अगर हम ये देखेंगे, जो इससे पहले हमने पार्ट 5th किया, या पहले करेंगे हम 8th, उसके बाद आएंगे हम 7th। 8th तो बिल्कुल सिमिलर ही होगा। हमें क्या लिखना है, जो अगर हम 8th करेंगे, here f of x is defined only when x² - 9 is strictly greater than 0, क्योंकि इस वक्त डिनोमिनेटर में है greater than 0, यहाँ भी आएगा greater than 0। तो greater than 0 यहाँ, और -3 और +3 एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जब हम x -3 देंगे तो ये बन जाएगा 0, विच इज नाउ 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या +3 देंगे ये बन जाएगा 9 - 9 0, तो उस पर डिफाइंड नहीं होगा।
तो जो उस वक्त हमारा डोमेन है तो इसका तो वो ये आएगा हमारा डोमेन। तो इसी तरह अगर जो इससे पहले हमने ये एग्जांपल नंबर जो हमने की 5, उसमें आपको ये इक्वालिटी तो काटनी है, तो यू चाक इसका डोमेन जो आएगा आपको, डोमेन यहाँ आएगा आपको -3 to +3, वहां -3 और +3 इंक्लूड नहीं हो जाएगा क्योंकि इस पे 0 बन जाएगा। सो these are the few examples जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ few दिस algebraic expressions। तो इसी तरह आप जो आपके बुक्स में बाकी एग्जाम्पल यू गो थ्रू द बुक्स, आप देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आएंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, तो आप उनका कोशिश करना डोमेन निकालने के लिए। इसके बाद हमारे पास ये भी आता है ये डोमिनेंट रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे।